दोस्तों, आज की कहानी है 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुआ अन्याय। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। माता पिता की अचानक मृत्यु के बाद 7 साल की मासूम डैफ्लिन अकेली रह गई। रिश्तेदारों ने भी उसके मुंह मोड़ लिया। ऐसे में डैफ्लिन को ऐसा कौन मिला जिसने उसको संभाला और उसे उसके होने का एहसास कराया। सुबह घूमते समय भी लोग आज के चंद्रमा की बात करते मिल जाते हैं। उनका कसूर नहीं है। हम जैसा सोचते हैं बाहर वैसा ही दिखाई पड़ता है। उस दिन माथुर साहब मिल गए थे। बोले, भारतीय कुंड पर कोई बनारस के छा आए हुए हैं, काल सर्प दोष निवारण करा रहे हैं। तो मैं चौंक गया। उन्होंने जेब से एक पर्चा निकाला, मुझे देना चाहा। नहीं, आप ही रखें, जो होना है वह तो होगा ही, वह होता है। तो फिर इन उपायों के क्या लाभ? ये कोई सरकारी बाबू तो नहीं है जो पैसे लेकर फाइल निकाल देते हैं। उनका चेहरा कुछ उदास हो गया। वे तेजी से आगे बढ़ गए। मैंने देखा वे अन्य किसी व्यक्ति के साथ खड़े होकर शायद मेरी ही चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार वे दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। पर अगले ही काल सर्प दोष लग ही गया था। अचानक पड़ोस के खन्ना जी के घर से रोने की तेज आवाज सुनाई दी थी। इन्हें क्या हो गया? तभी बाहर कॉल बेल बज गई। पड़ोसी गुप्ता जी खड़े थे। आपने सुना क्या हुआ? खन्ना जी का सुबह एक्सीडेंट हो गया। वे फैक्ट्री से आ रहे थे। पीछे से तेजी से आ रहा टक्कर मारता हुआ निकल गया। पीछे आ रहे लोगों ने खन्ना जी को संभाला, पर तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब चलते हैं उनके घर। उनके परिवार वालों को फोन कर दिया है, वे लोग तो शाम तक आ जाएंगे। दुख कभी कहकर नहीं आता है और सुख कभी कहकर नहीं जाता है। यह प्रकृति का रहस्य है। बाहर बरामदे में खन्ना जी का शव रखा था। पोस्टमार्टम के बाद उनके सहयोगी शव ले आए थे। खन्ना जी अपने प्लांट में लोकप्रिय थे। पत्नी तो उनके शव को देखते ही अचानक कोमा में चली गई। डॉक्टर को सूचना दे दी गई। उनकी छोटी सी 7 साल की बेटी सूनी आंखों से अपने पिता के शव को देख रही थी। सभी पड़ोसी जमा हो गए। डॉक्टर ने तुरंत उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करने को कहा। एम्बुलेंस बुलाई गई, पर अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी पत्नी भी पति के साथ चल बसी थी। शाम तक सभी रिश्तेदार आ गए थे। दाह संस्कार हुआ। 3 दिन तक सब जमा रहे। समस्या थी अब डैफ्लिन कहाँ जाए? जो लड़की सामने पार्क में सबसे आगे रहती थी, तितलियों से बात करती थी, वह अचानक पथरा गई थी। खन्ना के मकान का क्या होगा? बैंक में उनका कितना रुपया है? उनके इंश्योरेंस का क्या होगा? ये सवाल रिश्तेदारों के जहन में उछल रहे थे। डैफ्लिन की नानी ने चाहा डैफ्लिन को अपने साथ ले जाए, पर लड़की है, जिम्मेदारी किसकी होगी? मामा ने हाथ खींच लिए थे। चाचा ताऊ वकीलों से बात करने चले गए थे। डैफ्लिन चुपचाप अपने कमरे में रह गई थी। उसकी आंखों के आंसू मानो धरती सोख गई हो। अरे, इसे रुलाओ, महिलाओं ने कहा, नहीं तो यह भी मर जाएगी। पड़ोस के बुजुर्ग महिला मालती जी रिटायर्ड अध्यापिका थी। वे ही डैफ्लिन के लिए खाना लेकर आती थी, पर डैफ्लिन कुछ नहीं खाती थी। वह उसे बस अपनी छाती से चिपटाए बैठी रहती। मालती जी का लड़का न्यूयॉर्क में था, बेटी पेरिस में। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनके अपने घर पर बस गए थे। वे लोग बुलाते तो मालती जी यही कहती, बेटा, यहाँ अपना घर है, सब अपने हैं, वहाँ आप कहाँ रह जाए। बच्चे ही साल में चक्कर लगा जाते। मालती जी रिटायरमेंट के बाद शुरू में बच्चों के पास कुछ दिनों के लिए रहने चली जाती,
पर धीरे धीरे उनका जाना कम होता चला गया। यह बुढ़िया क्यों आती है यहाँ? डैफलिन की ताई ने अपनी देवरानी से पूछा। क्या पता इसके पास खन्ना जी ने रुपए रखे हो। तब तक खबर आ गई थी कि डैफलिन को शहर के चिल्ड्रेन होम में रखने का फैसला घर वालों ने कर लिया है। उसका कौन संरक्षक होगा, उसका फैसला कोर्ट तक करेगा। तब तक वह वहीं रहे। यहीं तक तय हुआ है, मकान और उसके सामान को ताला लगा देंगे। घर वाले अब जाना चाहते हैं। क्या यह बच्ची अनाथालय में रहेगी? तो हम क्या कर सकते हैं? जब उसके घर वाले यही चाहते हैं तो हम लोग क्या हैं? पर क्या डैफलिन ने भी किसी ने पूछा है? सवाल बड़ा था। दोनों ही पक्षकारों में कुछ सुलह भी हो गई थी। पैसा, मकान, झगड़ोगे तो सब चला जाएगा। हाँ, मिलकर कोई कार्रवाई कर लेते हैं। इसी में सबको लाभ है। फिर यहाँ कोर्ट कहेगा, वहाँ बच्ची रह लेगी। अभी तो यह मामला कोर्ट में है। इस पर दोनों पार्टियों में सहमति हो गई थी। पर दूसरे ही दिन मानो भूचाल आ गया हो। मालती जी अपने साथ डैफलिन को ले जा रही थी। आप इसे अपने साथ नहीं रख सकती, रिश्तेदार कह रहे थे। हाँ, मैंने कोर्ट में दरखास्त दी है। इसको अनाथालय भेजना उचित नहीं है। मैंने अपनी जमानत दी है। मैंने इसे गोद नहीं लिया है। न मुझे आपका यह मकान लेना है, न इंश्योरेंस का धन। मेरा खुद का मकान बहुत बड़ा है। यहाँ वह पढ़ लेगी। मुझे इसे पढ़ाना है। यही मैंने मजिस्ट्रेट से कहा है, अपनी जमानत दी है। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक मेरे पास रहने की इजाज़त मिल गई है। आप लोग मकान में ताला लगा दें। मुझे वहाँ से कुछ नहीं लेना है। खन्ना जी आपके रिश्तेदार थे, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। रुचि खन्ना मालती जी को आंटी कहा करती थी। उसको दोपहर उनके घर पर ही बिताती थी। और तब डैफलिन भी माँ के साथ आकर उनके घर में खेलती रहती थी। वह उन्हें नानी ही कहती थी। उनके यहाँ पर कंप्यूटर था, लैपटॉप भी था और उनका बेटा तरह तरह के कैमरे भी रखा गया था। वह आती कहती, मेरा फ़ोटो खींचो। फिर वह उन फोटो को लैपटॉप पर देखा करती थी। उसके चेहरे की तरह तरह की मुद्राएं। मालती जी को सहेजना पसंद था, पर अब जो हुआ उस पर किसी का भी विश्वास होना कठिन था। अगले दिन सुबह ही पार्क में बुजुर्गों की मीटिंग थी। कुछ उनके इन कदम से सराहना कर रहे थे, कुछ चिंता। क्या वह उसे गोद लेगी? कितने दिन अपने पास रख पाएगी? अन्यथा किसी रिश्तेदार को सौंप देगी। पर फिर यही तय हुआ, वहाँ जो मदद मिलेगी तो कर देंगे। बस अपना बस्ता और खिलौना लेकर डैफलिन मालती के घर आ गई थी। उसका घर यथावत बंद हो गया था। रिसीवरी में यह किसके पास रहेगी, विवाद का विषय अब संपत्ति के फैसले से जुड़ गया था। दिन भर डैफलिन उनके ही पास रहती। वह उसे पार्क में ले जाती, पर वह न तो पहले की तरह दौड़ती भागती, न ही किसी से बोलती। बस चुपचाप पार्क में बेंच पर बैठी रहती। स्कूल से भी फोन आया था, इम्तिहान भी आने वाले थे। मालती जी उसे खुद पढ़ाने लग गई थी। उसे बाजार ले जाकर उसके लिए नए कपड़े ले आई थी। उन्होंने स्कूल की शिक्षिका को घर पर ही पढ़ाने के लिए बुला लिया था। हाँ, वह पढ़ती रही। वह 10वीं पास कर गई थी। तब इस मोहल्ले में मेरा रहना शुरू हुआ था। कानपुर में मैं यहाँ पर कोचिंग स्टूडेंट में केमिस्ट्री पढ़ाने आ गया था। अच्छा पैकेज था, पत्नी को भी काम मिल गया था। यहीं पार्क के सामने हमने अपना घर किराए पर ले लिया था। अभी एक दिन मेरे घर पर मोहल्ले के बुजुर्गों ने कॉल बेल बजाई। उस दिन कोई अवकाश था। मुझसे मिलने कौन आएगा, चौंक गया मैं। दरवाजे पर देखा काफी लोग थे। मैं समझा शायद चंदा मांगने आए होंगे। आप हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। यह जो सामने पार्क है इसकी कमेटी बना रखी है, इसके सदस्य हैं। हाँ,
पार्क बहुत सुंदर है। मैं भी शाम को घूमता हूँ। हाँ, वही आपको देखते हैं। आज सोचा मिल लें। क्यों नहीं, आज्ञा दें, आप लोग बैठे। आज्ञा हुए लोग हंसे। तभी एक सज्जन जिन्होंने अपने आप को रिटायर्ड प्रिंसिपल बताया था, बोलो, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं। कहें, आप डैफ्लिन को नहीं जानते? तब उन्होंने मुझे उस दुर्घटना के बारे में बताया था और किस प्रकार मालती जी ने इस डैफ्लिन की मदद में अपने आप को पूरी तरह लगा दिया था। उनका बेटा जब अमेरिका से आया था तो वह उन्हें अमेरिका ले जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने अमेरिका जाना ठीक ना समझा और डैफ्लिन को नहीं छोड़ा। यह डैफ्लिन मोहल्ले के सभी लोगों की बेटी हो गई है। हम सब उसी के लिए आपसे सहायता मांगने आए हैं। क्या? हाँ, 10वीं में डैफ्लिन की मेरिट आई है। वह डॉक्टर बनना चाहती है, पर जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, साथ ही यहाँ से बहुत दूर है। बहरहाल हमने एक ऑटो लगा दिया है, उससे वह जाया करेगी। आप वहाँ उसका ध्यान रख ले, संभाल ले। आपकी भी कहते कहते उनका गला भर्रा गया था। मैं आवाक था। क्या कहता? महीने की भी फीस वास्तव में ज़्यादा है, पर अब तो टेस्ट भी हो गए हैं, सीटें भर गई हैं। इन्हें क्या कहूँ, क्या सोच रहे हैं आप? वही बोले, उसने एंट्रेंस टेस्ट तो पास कर लिया होगा। मैंने पूछा नहीं। वह जा नहीं पाई, तब बीमार हो गई थी और इंस्टीट्यूट में वह जाना नहीं चाहती थी। ठीक है, आप कल आ जाएं, मैं बात करूंगा। उनके जाते ही पत्नी ने कहा, किस झमेले में पड़ गए हो? मुझे भी यहाँ उसके बारे में बताया था। पता नहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ न भेजकर उन्होंने कौन सा पूरी किया। मुझे हंसी आ गई। क्या कहता? स्त्री मन को कौन पढ़ पाया है? जिन रिश्तेदारों को धन से मतलब है, वहाँ किसी के जीवन का क्या अर्थ है? हमारे समाज में स्त्री का स्त्री होना ही अभिशाप है। लड़की, वह भी बिना माता पिता की। अचानक मेरा सिर मालती जी के सम्मान में झुक गया था। मैंने पत्नी से कहा, तुम अपने मन को कह रही हो या मुझे खुश करने के लिए? वह अचानक स्तंभ रह गई। कैसे इन लोगों ने इस बच्ची को पाला है, तो फिर तुम मदद कर सको तो कर दो। उसने अचानक मुंह फेर लिया था। वह अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। करुणा का पाठ किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं होगा। यह तो जीवन के थपेड़े कब सौंप जाते हैं, कहना कठिन है। कॉलेज में वे सभी लोग एक साथ आए थे। मैंने उन्हें विजिटर्स में बैठा दिया था और डैफ्लिन की मार्कशीट लेकर महेश्वरी जी के मिला दिया था। यह क्या है? वे चौंके। एक फॉर्म है। फॉर्म उन्होंने हाथ में ले लिया। क्या नाम है? डैफ्लिन। और हंस पड़े। मार्क्स तो बहुत है, या तो मेरिट में है। इसने एंट्रेंस क्यों नहीं दिया? नहीं दे पाई। मैंने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और पानी के घूंट के साथ अपने आप को संयत किया। डैफ्लिन की पूरी कहानी सुनाई। महेश्वरी जी भी स्तंभ रह गए थे। यह लड़की नीचे बैठी है, इसके साथ कौन आया है? वे बोले, मोहल्ले के बुजुर्ग, वे सब इसके संरक्षक हैं। फॉर्म दे दो। वे सब इतनी फीस नहीं दे पाएंगे, मैंने अटकते हुए कहा था। अचानक महेश्वरी जी सीट से उठकर खड़े हुए और खिड़की के पास खड़े हो गए। मैं आवाक था। देखा उनके गाल के पास से पानी की लकीरें सी खिंच गई थी।